हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। हाल ही के एग्ज़ामों में देखा गया है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चलिए क्लियर करते हैं। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में कितने टोटल मेजर पोर्ट्स हैं? वो हैं 13। वैसे हैं तो बहुत, अगर प्राइवेट को भी जोड़ दें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो मेन याद करने हैं वो 13 मेजर पोर्ट्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जो 9 कोस्टल स्टेट्स में सिचुएटेड हैं। ठीक है, और ये इनसे क्या होता है कि 95% हमारा जो ट्रेड है, हमारे कंट्री का जो ट्रेड है वो 95% यहीं से ही मैनेज होता है। ठीक है, तो भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। उनमें से हमारे जो 9 तटीय राज्य में फैले हुए हैं, इसमें लगभग 95% हमारा जो है समुद्री मार्ग, यहीं से ही हमारा व्यापार होता है। अच्छा, हम इन पोर्ट्स को याद कैसे करेंगे? देखिए, कुछ पोर्ट्स होते हैं जो हमारे वेस्टर्न साइड में होंगे और कुछ पोर्ट हमारे ईस्टर्न साइड में होंगे। वेस्टर्न साइड जैसे कि जो भी पोर्ट्स हमारे अरेबियन सी में होंगे, ठीक है, वो वेस्टर्न साइड हो जाएंगे। और जो भी पोर्ट्स हमारे बे ऑफ बंगाल साइड में होंगे उनको हम ईस्टर्न साइड, जैसे कि ये देखिए। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जो वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो गुजरात से लेकर के और इधर केरला तक होंगे। ठीक है, और जो ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स होंगे वो हमारे कहाँ से, ये वेस्ट बंगाल से लगा कर कर और ये तमिलनाडु तक, यहाँ तक फैले होंगे। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले हम जानते हैं वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। तो पश्चिमी तट में प्रमुख बंदरगाह जो है अरब सागर की ओर, जो भी हमारे बंदरगाह हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स में आएंगे, और उसमें मोस्टली हम 6 को याद करेंगे जो हमारे एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड है और जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है हमारा कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट को, उसका नाम अब चेंज हो करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइडल पोर्ट, मतलब यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और ये इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। इट हैज़ बीन designated as a tax free zone. It was developed to make up for the loss of the Karachi port after partition. मतलब जब देश का विभाजन हुआ था 1947, उसके बाद में हम तो कराची पोर्ट को तो यूज़ नहीं कर सकते थे। तो उस समय ये टाइडल पोर्ट, ये नया जो है इसको बनाया गया। हालांकि ये नेचुरल पोर्ट है, बट हम लोग इसका ही इस्तेमाल, मतलब इंडिया इसका ही इस्तेमाल करती थी कराची पोर्ट के बाद में, पार्टीशन के बाद में। दूसरे नंबर पे आता है मुंबई पोर्ट। ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। क्वेश्चन कहाँ से आता है? लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, तो हमें क्या लगाना रहेगा? मुंबई पोर्ट। ठीक है, इट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री। मोस्टली क्या होता है कि जो 50% कंटेनर्स हैं, 50% कंटेनर्स वो यहीं से ही हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड है JNPT, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसी का नाम है नहवा शहवा। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहवा शेवा का दूसरा नाम क्या है। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और इसमें हमें क्या फैक्ट्स जानना है कि इंडियाज लार्जेस्ट AI पावर्ड मैकेनाइज्ड कंटेनर पोर्ट। ठीक है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस ट्रैफिक एट मुंबई पोर्ट। चौथा है हमारा मुर्मुगांव पोर्ट। ये कहाँ स्थित है? ये है गोवा में। इट इज़ लोकेटेड एट द एस्चुरी, यानी कि जो किसका माउथ है? ज्वारी रिवर। ज्वारी रिवर कहाँ बहती है? ये हमारे गोवा में बहती है। ठीक है, तो ये क्या, ये जब अरेबियन सी में जब ये आगे गिरती है तो वहाँ क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, कौन सी रिवर? ज्वारी रिवर। ठीक है, एस्चुरी बनाती, वहीं पर ये मुर्मुगांव पोर्ट स्थित है। ठीक है, फ्रॉम हियर द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टेक प्लेस, यानी कि आयरन आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट होता है हाईएस्ट, वो यहीं से होता है। कहाँ से? मुर्मुगांव पोर्ट से। अगला आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक में। ठीक है,
आयरन ओर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कुद्रेमुख माइंस। कुद्रेमुख माइंस कहाँ पर है? कुद्रेमुख माइंस कर्नाटक में है। फेमस किस चीज़ के लिए है? आयरन ओर के लिए। तो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पोर्ट? वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। सिक्स्थ है कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट कहाँ स्थित है? कोचिन पोर्ट स्थित है केरलम में। अभी हाल ही में जो केरला का नया नाम कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल पोर्ट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ वेम्बनाड लेक। ये आपसे पूछ सकता है कि वेम्बनाड लेक में मिडल में कौन सा पोर्ट स्थित है? तो वो है कोचिन पोर्ट। तो ये हमारे 6 मेजर पोर्ट्स थे जो वेस्टर्न कोस्ट में लगते थे। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट्स जो एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं। उसमें से पहला है हमारा कोलकाता या हल्दिया पोर्ट, ठीक है। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये हमारा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और इसमें क्या फैक्ट्स, इसका क्या खासियत है इसकी? दिस इज द इंडियाज ओनली मेजर रिवराइन रिवर बेस्ड पोर्ट विच इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर, ठीक है। ये हुगली रिवर पे जो है लोकेटेड है ये पोर्ट। और ये एकलौता ऐसा पोर्ट है जो एक नदी रिवर बेस्ड है, ठीक है। फिर क्या है? हल्दिया इज इट्स ऑक्सिलरी सैटेलाइट पोर्ट, यानी कि हल्दिया इसके एक सपोर्टिव पोर्ट है, ठीक है। हल्दिया किसकी? कोलकाता पोर्ट की, विच हैज़ बीन बिल्ट फॉर लार्जेस्ट शिप्स। फिर पारादीप पोर्ट, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इट इज़ लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर द महानदी रिवर मीट्स द बे ऑफ बंगाल। फ्रॉम हियर आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान, यानी जापान को जाने वाला जो भी आयरन ओर है वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। कहाँ से? पारादीप पोर्ट। और ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि जापान को जाने वाला आयरन ओर कहाँ से होता है। तो उसमें मोस्टली हमें कंफ्यूजन कहाँ से एग्जाम में होती है? एक तो हल्दिया पोर्ट से होती है, दूसरा पारादीप पोर्ट से, ठीक है। तो हमें ये इस बार नहीं बोलना है, ठीक है। अगर जापान एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर तो हमें हमें पारादीप पोर्ट लगा करके आना है। तीसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। दिस इज द इंडियाज डीपेस्ट लैंड लॉक नेचुरल पोर्ट। अच्छा, डीपेस्ट जब भी आएगा, डीपेस्ट डीपेस्ट नेचुरल पोर्ट, तब हमको क्या लगा के आना है? विशाखापट्टनम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीपेस्ट एंड लैंडलॉक नेचुरल पोर्ट विशाखापट्टनम। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है डीपेस्ट, दूसरा लैंडलॉक। ये दोनों अलग अलग करके भी पूछ लेता है और एक साथ भी पूछ लेता है। तो ये कहाँ स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में। फिर क्या है? एन्नौर पोर्ट। एन्नौर पोर्ट को क्या हम कहते हैं? कामराजर पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। दिस इज इंडियाज फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट। ये यहाँ आपका जो फैक्ट है, फैक्ट हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इंडियाज फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट। तो हमको क्या ला के आना है? एन्नोर पोर्ट या कामराजर पोर्ट, ठीक है। रजिस्टर्ड लाइक ए गवर्नमेंट कंपनी, इट वॉज बिल्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन चेन्नई पोर्ट। फिर आता है हमारा चेन्नई पोर्ट, ठीक है। तो चेन्नई पोर्ट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। दिस इज इंडियाज ओल्डेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल पोर्ट। याद रखिएगा, इंडियाज ओल्डेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल पोर्ट। तो क्या हम लगा के आएंगे? चेन्नई पोर्ट को, ठीक है। फिर आता है तुतीकोरिन पोर्ट या वीओ चिदम्बरनार, तमिलनाडु। दिस इज एन आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड है पोर्ट लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और ये क्या, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो श्रीलंका के साथ जो भी हमारा ट्रेड होता है वो इसी पोर्ट से होता है, तुतीकोरिन पोर्ट से, ठीक है। अभी जो थर्ड मेजर पोर्ट घोषित हुआ है वो गलेथिया बे में, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है अंडमान निकोबार में। और उसमें भी कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ये हमारा क्या है? 13th मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये मेजर पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। अब क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन एग्जामिनेशन पॉइंटर्स के लिए। देखिए, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कहाँ पोर्ट स्थित है? अकेले। तो अकेला ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा 3 मेजर पोर्ट्स हैं, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। फिर आता है महाराष्ट्र, इसमें 2 बड़े पोर्ट्स हैं, मुंबई और जेएनपीटी, जवाहर नेहरू पोर्ट। और एक नया
मेगा पोर्ट यानी कि वाधवन पोर्ट अभी बन रहा है, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉमर्शियल पोर्ट है। पर ध्यान रहे, ये गवर्नमेंट के 13 मेजर पोर्ट्स की लिस्ट से अलग यानी कि नॉन मेजर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये था